गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन 2 पार्ट 1 ग्लोब अक्षांश एवं दिशांतर हमारा आवास। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड, इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में जो हमारा सौर मंडल में पृथ्वी सौर मंडल के बारे में अध्ययन किया था, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था। फिर अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, ध्रुव तारा है, इन सब के ब्रह्मांड क्या है, इन सब के विषय में अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले बात आती है ग्लोब। ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप। कहने का भाव यह है कि जो हमारे भूगोलवेता के जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने सौर मंडल में जाकर पृथ्वी के जो बाहरी प्रतिरूप को देखा, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्लोब का निर्माण किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। कहने का भाव यह है मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का शुद्ध तथा सर्वोत्तम रूप होने के कारण यह हमें पृथ्वी की ही भांति या पृथ्वी की सही आकृति का सही ज्ञान कराता है। इस पर अक्षांश, देशांतर तथा दोनों ध्रुव दिखाए गए हैं। कहने का भाव यह है कि जो हमारा ग्लोब होता है वो पृथ्वी की ही भांति हमारी अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये और इस तरीके से ये जो लेटी हुई है यानी लेटीट्यूड, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ये लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये किस काम आती हैं? ये हमारे पृथ्वी में जो देश है या फिर कोई पर्वत है, पठार है, उसकी सही आकृति ज्ञात करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं उनमें हेल्प करती है, मदद करती है। तो अब आती है हमारे लेसन के मुख्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जिसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से अक्षांश और देशांतर हमारे ग्लोब पर प्रभाव डालती है और हमें उनका ज्ञान कराती है। पृथ्वी के स्थल रूपों का कि कहाँ पर कौन सा स्थल रूप है। तो सबसे पहले आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होती है? जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो मीडिएटर यानी इक्वेटर यानी पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इक्वेटर लाइन भी इसे हम कहते हैं। ये ऊपरी भाग जो है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कहने का भाव यह है जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। कहने का भाव यह है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, विषुवत आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लोब के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लोब पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को हम ग्लोब कहते हैं, जो आकृति या बाहरी रूप से दिखाई देने पर पृथ्वी के भांति ही दिखाई देता है। इसके बाद आता है अक्ष। ग्लोब में एक और झुकी हुई अवस्था में स्थिति हुई, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, बैंड है, झुकी हुई है। जो ये इसका मेन पॉइंट है जहां से झुकी हुई है, ये इसका क्या कहलाता है? अक्ष। इज दैट क्लियर? कि जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां पर हमारी स्थिति होती है खड़े होने की, वो हमारा क्या कहलाता है?
इज दैट क्लियर। इसके बाद आता है आपका महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्ष क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर मेन स्थिति होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी लेटी हुई यानी लैटिट्यूड रेखाएं लाइन होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब उनके महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से होते हैं? तो वे 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे आपकी हो गई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। इज दैट क्लियर? ये आपकी विषुवत रेखा होता है। थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को, ग्लोब को 2 बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर होती है। इसके बाद आता है आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण रेखाएं भी हैं। यानी कहने का भाव यह है कि एक 90 डिग्री ये हो गया उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर मकर, ये अटलांटिक 66.5 डिग्री पर। ऐसे ही 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिका रेखा। ये अन्य 4 महत्वपूर्ण रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं जो आपके पृथ्वी पर ग्लोब पर दर्शाई गई हैं, जो हमारी विभिन्न आकृतियों विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करती है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है, कितनी उनका क्षेत्रफल है। किसी विशेष क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं सहायता करती हैं, मदद करती हैं। आपकी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध से हमारा तात्पर्य यह हो गया कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ अरब करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जो सूर्य और पृथ्वी से दूरी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी के कारण सूर्य हमें छोटा प्रतीत होता है। अन्यथा हमारा जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जो अन्य ग्रह हैं उनका भी निर्माण सूर्य के द्वारा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके जो सीधा प्रकाश पड़ता है, जहां पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है इक्वेटर लाइन पे, हमारा सूर्य स्थिर है लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग सूर्य स्थिर है, कभी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ेगा, कहीं यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। जिस तरीके से पृथ्वी रोटेट होती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधा भी पड़ेगा, तिरछा भी पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसी के अनुसार हमारी पृथ्वी पर ताप कटिबंधीय पाए जाते हैं। जैसे जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वहां पर आपका होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जहां पर तिरछा पड़ेगा वहां पर होगा आपका शीत कटिबंधीय जलवायु, और जहां पर बिल्कुल तिरछा पड़ेगा वहां पर होगा अतिशीत कटिबंधीय जलवायु। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर हमारी पृथ्वी घूमते हुए जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सूर्य का जो ताप जहां पर सीधा पड़ेगा तो ये आपकी कटिबंधीय रेखा हो जाएगी, जहां पर तिरछा पड़ेगा वहां पर आपकी शीत हो जाएगी, और जहां बिल्कुल तिरछा पड़ेगा वहां पर आपकी अतिशीत कटिबंधीय जलवायु या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पार्ट 1 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें हम इसके चैप्टर का कंप्लीट करेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।